कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो सारे? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, आपका भरपूर प्यार है, बहुत बढ़िया सर, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। कल आपके प्यार के चक्कर में मैंने कहा भी था कि धक्का मुक्की मत करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, 6 गज की दूरी मेंटेन करना। बच्चे ने वही वेबसाइट पे जाके सारी वेबसाइट क्रैश कर दी। अब जाके थोड़ी बहुत सही हुई है। बट मैं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और ये लगा लो आज मैं स्पेशल गिफ्ट भी अपनी पूरी फैमिली को देने जा रहा हूँ जी। अब बच्चा कह रहा है सर कल तो आपने सारा कुछ दे दिया, आपने इनकम टैक्स की समरी बुक दे दी, आपने टैक्स स्कैनर दे दिया, अब आज हमारा कौन सा गिफ्ट बचा है? सर जो मैं आज गिफ्ट देने जा रहा हूँ ना, उसके बाद, सही बता रहा हूँ सर, उसके बाद ना आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि हमारी इनकम टैक्स में और पूरे टैक्स में एग्जम्पशन नहीं आ सकती। इवन चाहे वो प्रोफेशनल वाला बच्चा हो वो भी उसको यूज करेगा, एग्जीक्यूटिव मेरी फैमिली का बच्चा हो वो भी उसको यूज करेगा, इवन सीए और सीएमए वाले अगर कोई बच्चे हैं वो भी उसको यूज कर सकते हैं। अब पहले वो अनाउंसमेंट करने से पहले कुछ बच्चों से मैं गुस्सा हूं जी। बट मैं सही बता रहा हूं सर, कुछ बच्चों से गुस्सा हूं, मैं इस चक्कर में गुस्सा हूं कि कल उन्होंने कमेंट बॉक्स में पता क्या लिखा कि सर ने 1,000 रुपए की बुक फ्री में हमें दे दी। अब सर आपने मेरे प्यार को ना, आपने, सही बता रहा हूँ सर, आपने मेरे प्यार को पैसों में तोला कल। मतलब कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ये बुक ना हमने 500 रुपए की परचेज की थी। एक ने कहा स्कैनर मैंने 500 रुपए का लिया था सर का, मतलब 1,000 रुपए की बुक सर ने फ्री में दे दी। अगर आप ऐसे पैसों पर आओगे सर, मार्केट में अगर मेरी 2,000 बुक बिकती हैं, अगर 1,000 रुपए के हिसाब से लगाऊंगा तो मेरे को तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अगर आप मेरी तरफ सोचोगे मेरे को तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं 20 लाख रुपए के नुकसान को सोचूं या मैं ये सोचूं कि इस बार पूरी फैमिली का बच्चा एग्जाम क्लियर करना चाहिए? सर मैंने आज तक आपके लिए जो भी काम किया ना वो दिल से किया है। ये बातें ना फिर कई बार चुभती हैं कि बच्चा पैसों में मेरे प्यार को तोल रहा है, मतलब पैसा ही सब कुछ रह गया। सर सिंपल सी बात है, देखो रेगुलर बैच है, अब रेगुलर बैच जो बच्चे नहीं ले पाते, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जिन्होंने पहले कहीं और से पढ़ा, उनको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैं उनके लिए मेहनत भी ना करूं क्या? और मैंने पहले भी कहा था यूट्यूब पे मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा मेरी ही फैमिली का बच्चा है। तो पैसों में सर मेरा प्यार मत तोलना। मैं सही बता रहा हूँ सर, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, आपको दिल से प्यार किया है, आपके लिए दिल से काम करता हूँ और दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और दिल से ही आपके विशेष मांगता हूँ मैं। ये बात ध्यान देना, ठीक है? बच्चा कह रहा है सर सॉरी सर, आज के बाद हम ऐसा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मत बोलना सर, बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि जो चीज मैंने आपके लिए की है ना, मैंने हमेशा दिल से किया, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब अनाउंसमेंट क्या करने जा रहा हूँ उससे पहले फटाफट से सारे बच्चों को वीडियो भेजो। आज हमारे वैसे स्टूडेंट दरबार का सेशन भी है, स्टूडेंट दरबार का सेशन हम कैपिटल गेन के भी रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के बाद। बट पहले मैं अनाउंसमेंट कर लूँ, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम कैपिटल गेन के रिवीजन भी करेंगे। बट फटाफट सारे बच्चों को बुला के लेके आओ जल्दी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बच्चों को बुला के लेके आओ कि भाई सर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट मिस ना हो जाए। इधर सुना ध्यान से, मैं अनाउंसमेंट क्या करने जा रहा हूँ जी। अब मैं आज अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जो है, अपनी नई एप्लीकेशन जो है वो आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, और उस नई एप्लीकेशन लॉन्च के साथ एक स्पेशल गिफ्ट पूरी फैमिली को देने जा रहा हूँ। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, कल वेबसाइट सर ने लॉन्च की है, आज एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। सर क्या चक्कर है? ये चक्कर कुछ नहीं है, बट कल की इतना धक्का मुक्की मत कर देना, क्योंकि कल आप चले गए थे फटाफट से वेबसाइट के ऊपर, वो हो गई थी क्रैश, उसको अब जाके थोड़ी बहुत संभली है वो, और अब जाके वो थोड़ी बहुत चलना स्टार्ट हुई है। और आज मैं एप्लीकेशन क्यों लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे कल वहां से क्लासेस परचेज नहीं कर पाए थे। कल ईईटी वाले बच्चों का रिजल्ट आया था, उनको क्लासेस परचेज करने में दिक्कत आ रही थी, और आज ही मैं एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ कि वहां से जाके वो परचेज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के साथ मैं पूरी फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ गिफ्ट देने जा रहा हूँ। बट पहले मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, कोई बच्चा नाम बताएगा चैट बॉक्स में? कोई बच्चा चैट बॉक्स में नाम एस्टिमेट बताता हो कि क्या मैंने नाम रखा होगा? हाँ, बच्चा कह रहा है सर हमें सब पता है क्या नाम रखा है आपने। मेरी एप्लीकेशन का नाम है दैट इज VGStudyHub.com, ये आपके सामने है जी, ये आपके सामने प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करना, मुझे नहीं पता इसमें कितने स्टार या कितने रिव्यूज हैं, वो सारे रिव्यूज अब आपने देने हैं सर, वो सारे स्टार सारे रिव्यूज अब आपने देने हैं, इस एप्लीकेशन को आपको उठाना है सर। देखो अगर आप मेरा साथ दोगे, एप्लीकेशन जरूर ऊपर अभी ना आप सर्च करोगे थोड़ी बहुत नीचे आ रही होगी, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली का बच्चा इस पे इतने बढ़िया फीडबैक दे, इतने अच्छे रिव्यूज दे, और इतनी वो डाउनलोड करे ना, वाकई मतलब प्ले स्टोर वाले भी कहें यार एक सीएस की फैमिली है, एक स्टूडेंट फैमिली है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब मैं कहता हूँ कि वाकई ना वो भी कहीं यार कमाल हो गया। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं गिफ्ट क्या देने जा रहा हूँ। अब कल मैंने आपको पता है, कल मैंने आपको एक तो दी थी इनकम टैक्स की समरी बुक, मैं आपको दिखा दूं जी।
एक तो मैंने आपको ये वाली बुक दी थी, बच्चा कह रहा है हाँ ये बुक तो हमारे पास भी है, ये बुक तो हमारे पास भी है, मैंने आपको कल दिया है नालायक को। एक तो मैंने आपको फिर स्कैनर दिया था, ये स्कैनर भी अब आपके पास आ चुका है। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं सर जीएसटी की हैंड रिटन बुक दे दो। कई बच्चे कह रहे हैं हाय राम, जीएसटी की हैंड रिटन बुक तो नहीं सर कहीं देने जा रहे। सर आपने बिल्कुल सही सोचा, आज मैं पूरी फैमिली को जीएसटी की हैंड रिटन समरी बुक देने जा रहा हूँ। बट उसको आप व्यू कर सकते हो, उसको आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, उसको आप व्यू कर सकते हो आराम से, उस बुक को आप देख सकते हो। ठीक है, आराम से अपने मोबाइल रखो, नोट्स बनाओ और जितनी मर्जी बार देखो सर, बट इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इनकम टैक्स की समरी बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इस वाली बुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हो जी। आप डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, जितनी मर्जी बार रिवीजन करो, इस बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बट ये वाली बुक जो है, इसको एप्लीकेशन में ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी मेरी, उसके अंदर आप व्यू कर सकते हो। बच्चा कह रहा है सर कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्यू करेंगे, इतनी बढ़िया बुक हमें पढ़ने को मिलेगी और हमें क्या चाहिए सर, ये आपके लिए है। और अब हर बच्चे की मुझे टैक्स में एग्जम्पशन चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। मैंने तीनों, ये लगा लो, मैंने अपने दिल का एक एक कलेजा निकाल के आपको दे दिया सर। जो आज तक मैंने बुक, मतलब आपको सर पता भी नहीं होगा इस बुक का मेरे को कितना रिवेन्यू आता था, आपको शायद एस्टिमेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये बुक कितने कितने की अप्रोक्सीमेट, अगर मैं तीनों बुक की कॉस्ट लगाऊं ना सर, 1500 रुपए की मार्केट में बिकती थी। और अगर 2000 बच्चा परचेस करेगा, अगर पैसों की बात करूंगा ना सर, पैसों का बहुत नुकसान है, बट मैं कहता हूं मेरा 1 रुपया भी नुकसान नहीं है। अगर किसी पेरेंट्स के चेहरे पे मेरी वजह से अगर स्माइल आ जाएगी ना, मेरे को बहुत फायदा है। मतलब उनके दिल से ये निकल जाएगा ना कि विवेक सदा तुम खुश रहो, विवेक हमारी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, बताओ मुझे और क्या चाहिए सर। तो बस मेरी ये चीज है कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल आए, उनकी आंखों में आंसू आए, वो याद करें कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, ये सब मिलके काम करते हैं। ठीक है जी, ये समरी बुक भी आपके लिए निछावर है सर। अच्छा ध्यान सुनना, पहले सुन लो। एक दो बच्चे एप्लीकेशन में भाग रहे हैं, ये बुक ऐसे नहीं खुलेगी जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये बुक ऐसे नहीं खुलेगी, इसका एक्सेस कोड होगा। जब आप प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे जाओगे, वीडी स्टडी हब, वहां पे अपना जो भी जीमेल आईडी या फोन नंबर होगा वो डालोगे, तो वहां पे ना बीच में एक्सेस कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे एक्सेस कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। वैसे इनकम टैक्स की समरी बुक और स्कैनर भी मैंने वहां पे डाल दी है। ठीक है, बट वहां पे आप व्यू कर सकते हो, अगर डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी हैं, और मैं वेबसाइट के ऊपर भी डाल दूंगा, कहीं से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट भी कर सकते हो। बट जो जीएसटी की हैंड रिटन बुक होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी। आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा जी, वो वेबसाइट पे नहीं है और वो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है। ठीक है जी, वो आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, वहां पे एक्सेस कोड होगा। एक्सेस कोड में 3 एक्सेस कोड बता रहा हूं। अगर आपको इनकम टैक्स की समरी खोलनी है, जो मैंने कल आपको दी है, उसको आराम से बैठ के व्यू करना है भाई, मोबाइल में थोड़ी देर पढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो आपका पीडीएफ नहीं चल रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल ऐप पे भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। उसका एक्सेस कोड है वीजी स्टडी हब। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, वीजी स्टडी हब आईटी समरी। मैंने क्या बोला जी, वीजी स्टडी हब आईटी समरी। ये सारा कुछ स्मॉल में लिखना है आपको, ये सारा कुछ आपको स्मॉल में लिखना है, वीजी स्टडी हब आईटी समरी। ये एक्सेस कोड डालोगे, इनकम टैक्स की समरी बुक खुल जाएगी। फिर अगर एमसीक्यूज बैंक अगर आपको ऑनलाइन सोल्व करना है, वीजी स्टडी हब एमसीक्यूज बैंक, वीजी स्टडी हब एमसीक्यू बैंक, एस मत लगाना, एमसीक्यू बैंक, वीजी स्टडी हब एमसीक्यू बैंक। और फिर अगर जीएसटी की ये वाली समरी बुक अगर आपको चाहिए, तो वीजी स्टडी हब जीएसटी समरी, वीजी स्टडी हब जीएसटी समरी। अगर आप ये एक्सेस कोड डालोगे तो जीएसटी की समरी बुक खुल जाएगी। और मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में तीनों एक्सेस कोड आपने लिख के जाने हैं। ऊपर क्या लिखना है, वीजी स्टडी हब मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इनकम टैक्स की समरी के लिए ये एक्सेस कोड है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के लिए ये एक्सेस कोड है, और जीएसटी की समरी के लिए ये एक्सेस कोड है। ठीक है, बाकी इनकम टैक्स की समरी और क्वेश्चन बैंक तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो जी। ठीक है, जिन बच्चों को बताओ, मैंने कल टेलीग्राम पे डाल दिया था, क्योंकि वेबसाइट हमारी क्रैश हो गई थी आपके प्यार के चक्कर में। ठीक है जी, बच्चा कह रहा है मोबाइल एप्लीकेशन तो क्रैश नहीं हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने स्टाफ से कल बात कर लिया, मैंने कहा जी देखो जी, बहुत सारे बच्चे एकदम धक्का मुक्की करके आ जाते हैं, नालायक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, तो कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, वो डाउनलोड करेंगे, आराम से व्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप उनको एक्सेस कोड ध्यान से बता देना और मोबाइल एप्लीकेशन बता देना, कहीं वो ऐसा ना हो कि मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करें। वीडियो स्टडी आपसे अभी शायद नीचे आ रही होगी। अब अगर आप अच्छे अच्छे रिव्यूज दोगे, कई नालायक बच्चे होंगे, कई नालायक बच्चे होंगे जो डाउनलोड भी करेंगे और रिव्यूज भी देंगे, सर गलत बात है। मैं चाहता हूँ हमारी एप्लीकेशन, मेरी नहीं, हमारी एप्लीकेशन मतलब बहुत जल्दी ऊपर आए प्ले स्टोर के अंदर, और बाकी प्ले स्टोर वाले भी कहें यार मतलब ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, इसके बच्चे देख लो कितना अच्छा फीडबैक देते हैं।
अब वो सारा कुछ आपके ऊपर है सर, वो सारा कुछ आपके ऊपर है। मैंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी है। अब वेबसाइट भी आपकी verystudyhub.com है और एप्लीकेशन भी आपकी वेरी स्टडी हब है। आराम से प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो। और कई बच्चे कह रहे हैं सर एप्पल का आईफोन है, iOS के अंदर भी नहीं आई सर, iOS के अंदर भी टाइम लगेगा। बाकी घर में अगर कोई एंड्रॉयड फोन है उस पर आप डाउनलोड करके ये एक्सेस कोड डाल के आप बुक्स खोल सकते हो जी। ठीक है, अब तो खुश हो? बच्चा कह रहा है यार मजा आ गया, मजा आ गया, विवेक सर ने कमाल कर दिया। जब भी डाल लो आ जाओ। ए मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बस अब आपका मार्क्स आने चाहिए सर, अब आपके मार्क्स आने चाहिए। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा पास का, आपने अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग मुझे भेजनी है, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करके कि हाँ भाई वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। बोलना मम्मी पापा को कि आप विवेक सर को ब्लेसिंग दो। वो दिन ना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन होगा जी। सही बता रहा हूँ, वो दिन सबसे बेस्ट दिन होगा, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा उस दिन। ठीक है, अगर आप इतना काम कर दोगे। ठीक है जी। तो बस मैंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। जो बच्चे क्लासेस परचेज करना चाहते हैं आराम से मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएं, जब तक वेबसाइट सही तरह से काम नहीं कर रही वहां से क्लासेस परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वेबसाइट पे अभी चलना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी है, वहां से भी परचेज कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक और इनकम टैक्स समरी और जीएसटी की समरी अब आपके पास आ चुकी है। और बताओ जी, अब तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया जी। और ये जीएसटी की समरी प्रोफेशनल वाले बच्चे भी यूज कर सकते हैं सर। ठीक है जी, प्रोफेशनल वाले बच्चे, इवन सीए सीएमए वाले बच्चे भी यूज कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चे तो कर ही सकते हैं। और बहुत जल्दी प्रोफेशनल का क्वेश्चन बैंक भी बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों का। वो भी मेरी पूरी फैमिली के लिए फ्री ऑफ गिफ्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट होगा। आराम से डाउनलोड करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सर, एग्जाम में सिंगल सिंगल प्रोफेशनल में क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। ठीक है सर, दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूँ, बट मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक है जी। और बाकी जो बच्चे भी कल सी एस ई टी में पास हुए हैं उनको मैं सॉरी बोलता हूँ कि कल उनको दिक्कत आई क्लासेस परचेज करने में, क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी परेशान हो गया सर, कॉल्स पे कॉल आ रही हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी एप्लीकेशन पे जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी 3 नंबर आपको दिए हुए हैं वेबसाइट के ऊपर भी और एप्लीकेशन पे भी दिए होंगे, उन नंबर पे कॉल करके। और मैंने कल वीडियो के अंदर भी 3 नंबर आपको बताए थे, आप वहां से परचेज। और पुरानी कोई वेबसाइट सर हमारी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कई बच्चे मुझे फिर मैसेज कर रहे थे सर ये वाली वेबसाइट जो है, अब ये वहां पे क्लासेस आपके अभी भी मिल रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, किसी और वेबसाइट पे मेरी क्लास अगर मिल रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी ही है और ये नई वेबसाइट है, इसी पर ही क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है जी, चलो जी। तो फिर बाकी बच्चे जो भी अब क्लासेस परचेज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अभी, बाकी मुलाकात करेंगे अभी। अब जो बच्चे अनाउंसमेंट सुनने के लिए आए थे वो जा सकते हैं, टाटा कर सकते हैं जी, और सबको बता सकते हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट दरबार का सेशन देखने आए थे कैपिटल गेन की, आज हमें रिवीजन पूरी कंप्लीट करनी है। अच्छा, आज हम कैपिटल गेन के ना एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे हम संडे को। ठीक है, एमसीक्यूज कराऊंगा संडे को, क्योंकि कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन के काफी सारे एमसीक्यूज हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम कैपिटल गेन के जो भी बैलेंस टॉपिक है उसको आज हम रिवाइज कर लेते हैं, कैपिटल गेन की पूरी रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, एमसीक्यूज फिर हम संडे को कर लेंगे। ठीक है जी, चलो जी, आओ जी। अब जो जा रहे हैं बाय बाय, बाय बाय करके जाओ, बाय बाय करके जाओ। और नालायक को लाइक ठोक के जाओ, ताकि मुझे लगे कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं। चलो जी, आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे एक तो एक्सेस कोड आपने जरूर लिखना है जी वीडियो खत्म होने के बाद, और हर बच्चे को बताना है मोबाइल एप्लीकेशन लिख देना वीरी स्टडी हब के नाम से है, वेबसाइट लिख देना verystudyhub.com के नाम से है। ठीक है जी, मोबाइल एप्लीकेशन पे एक्सेस कोड कौन कौन से हैं वो भी आपने लिख के जाना है, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए डाउनलोड करने में। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सबकी हेल्प करना। और ये तीनों बुक इंडिया में जितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स जीएसटी, सबके पास ये बुक होनी चाहिए, ताकि बच्चे को समरी बुक उसके पास हो और रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे वापस आ रहा हूँ जी। अब अनाउंसमेंट हमारी खत्म हो चुकी है, अब मैं आ रहा हूँ जी रिवीजन के ऊपर। बच्चा कह रहा है अब तो ये बुक हमारे पास भी है, आप हमें क्यों चिढ़ा रहे हो? आप चिढ़ा नहीं रहा नालायक को, इसमें से तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, अब आप भी खोल सकते हैं बुक। तो ये बुक तो अब आपको ही मिल गई है। ओह माय गॉड, बच्चे खुश हो रहे हैं आज। इधर देखो ध्यान से, प्लीज बातचीत नहीं यार, अब बिल्कुल शांत हो जाओ जी। अब चैट बॉक्स में कोई कॉन्ग्रेचुलेशन ही लिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी दिल से आ गई, और तब मानूंगा जब आपका रिजल्ट पास होगा, तब मुझे प्राउड फील होगा। और कोई अब बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल शांत बैठ जाओ आराम से, बिल्कुल शांत जी। और इसके बाद हमारा डाउट सेशन भी है जी, इसके बाद हमारा 8:30 बजे डाउट सेशन भी, ध्यान रखना गूगल मीट के ऊपर लाइव होगा जी। और यूट्यूब पे भी मैंने कल लाइव किया था, तो कुछ बच्चे यूट्यूब पे सुन सकते हैं, और जो बच्चे गूगल मीट पे ज्वाइन कर लेंगे वो गूगल मीट के ऊपर आ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के डाउट्स होंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, लो जी, इधर सुना ध्यान से, इधर देखो। अब बातचीत अगर खत्म हो चुकी है, इधर देखना ध्यान से। अब लास्ट क्लास में
सेक्शन 112 कैपिटल ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो हमने कंप्लीट किया, 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो हमने कंप्लीट किया। और मैंने कहा था कि आज तो एक तो हमें टैक्स रेट जो है ना, एक तो हमें टैक्स रेट कंप्लीट करने हैं, और सेक्शन 48 की कुछ प्रोविजो हमारी बैलेंस बची हैं उसको आज हमें कंप्लीट करके कैपिटल गेन पूरा पैकअप कर देना है। अच्छा, अगर मैं सेक्शन 54 की बात करता हूँ तो सेक्शन 54 का 1-1.25 घंटे का लेक्चर है, वो मैं 1 या 2 दिन के अंदर यूट्यूब पे डाल दूंगा। सेक्शन 54 का वो कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हो, सेक्शन 54 आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो 54 आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं वो यूट्यूब पे डाल दूंगा। उसको छोड़ के जो प्रोविजन बैलेंस बचे हैं कैपिटल गेन के आज हम पैकअप कर देंगे। इधर सुना ध्यान से, अब अगर मैं कैपिटल गेन के टैक्स रेट की बात करता हूं सर, याद करो जब आप बचपन के दिन थे, जब क्लासेस में आते थे, उस टाइम मैंने कैपिटल गेन में ना आपको जब रेट बताए थे तो मैंने कहा था कैपिटल गेन आपके दो तरह के होंगे, या तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मेरी पूरी क्लास जानती है। अब अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो पार्ट होंगे, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सर, याद करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपके 112A वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हैं, मैंने कल भी कहा था कि 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, 1 लाख से ऊपर के जो भी लॉन्ग टर्म गेन होंगे वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाले हैं वो तो शेयर्स वाले होते हैं ना। मैं कहा बिल्कुल शेयर्स वाले होते हैं भाई, अगर आप शेयर सेल करोगे या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर बेचोगे या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर बेचोगे, उसमें जो भी लॉन्ग टर्म गेन होंगे अगर आप एसटीडी पे करोगे तो वो 10% टैक्सेबल होंगे 112A के अंदर। बट बच्चा कहता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो बिल्डिंग पर भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ज्वेलरी पर भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो डिवेंचर्स पे भी आ सकता है। तो अगर मान लो इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म गेन होंगे तो वो कहां टैक्सेबल होंगे, सेक्शन 112 में। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी के ना कैपिटल गेन में दो ही सेक्शन हैं, या तो 112 या 112A। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल नहीं होगा, वो जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो 112 में टैक्सेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के भी दो केस होंगे, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में टैक्सेबल होंगे, और अगर वो 111A में टैक्सेबल नहीं होंगे फिर वो सारे शॉर्ट टर्म गेन जो होंगे ना वो स्लैब रेट में कवर हो जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना। अब एक बार चेक करो, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो 112 में आएंगे या 112A में आएंगे। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो 111A वाले होंगे या वो अदर्स वाले होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर वो 112A में होंगे तो मैंने कल भी कहा था कि 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, और जो भी लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से ऊपर होंगे ना वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। और अगर मेरे लॉन्ग टर्म यहाँ पे कवर नहीं हो रहे तो गवर्नमेंट कह रही है 112 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं एट द रेट 20% विद इंडेक्सेशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, याद करो कल की क्लास में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 हमने किया था उसमें मैंने कहा था इंडेक्सेशन नहीं मिलती। कम से कम हाँ तो बोल दो नालायकों, याद करो 112A जो हमने कल की क्लास में किया उसमें कोस्ट निकालने का तरीका अलग होता है ना। अब वहां पे कोस्ट निकालने का तरीका अलग है, इंडेक्सेशन तो है ही नहीं। बट गवर्नमेंट कह रही कि जब 112 में टैक्स लगाओगे ना तो 112 में जो 20% टैक्स है वो विद इंडेक्सेशन है, बस ये बात ध्यान देना। तो भैया ये वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% टैक्सेबल होंगे विद इंडेक्सेशन होंगे, और जो ये 112A वाले होंगे 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%, बस ये बात ध्यान दो। बट अब ध्यान सुनना चाहिए, अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो 112 में 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन, उसमें दो चीजें हम बाहर निकाल देंगे। एक तो सबसे पहले याद करो मैंने क्लास में क्या बाहर निकाला था, एक तो लिस्टेड सिक्योरिटी और एक जीरो कूपन बॉन्ड। इट मींस अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटी की सेल की है या अगर आपने जीरो कूपन बॉन्ड की सेल की है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, 10% बिफोर इंडेक्सेशन और 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस जो होगा आप उस बेस पे टैक्स पे करोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, 10% बिफोर इंडेक्सेशन और 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस जो होगा आप उस बेस पे टैक्स पे करोगे, बस ये बात ध्यान देना। अब बच्चा ये बात कहता है सर इस पॉइंट का मतलब ना हमें क्लास में भी समझ में नहीं आया था और इस पॉइंट का मतलब हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज एक बार दोबारा से रिवाइज करा दो। मैं दोबारा से करवाता हूं सर। इसका मतलब ये है, पहले तो एक बार अपना माइंड फ्री करो, क्योंकि अभी भी कई नालायक बच्चे हैं जो चैट बॉक्स में मैसेज लिखते जा रहे हैं, और आधे से ज्यादा नालायक बच्चे हैं जो सेशन छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों, उन्हें पहले चाहिए बुक। अभी चाहे बुक का करना कुछ नहीं है, बट फिर वही काम करेंगे, एक बार बस बुक अपना लेके बैठ जाएंगे, फिर वो सेशन में आएंगे नहीं। और अगर अब कोई बच्चा
सर अगर अब कोई बच्चा स्टूडेंट दरबार में आना इसलिए कम हो गया कि उसको बुक मिल गई है, तो सर ध्यान रखना उसको पाप लगेगा फिर। सही बता रहा हूं सर, बुक मिलने का मतलब ये नहीं है आप स्टूडेंट दरबार के अंदर नहीं आओगे, बल्कि बुक मिलने का मतलब ये है कि अगर साथ में स्टूडेंट दरबार उसके देखोगे ना, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं अब धीरे धीरे बच्चे कम हो जाएंगे और ये उनकी सबसे बड़ी गलत थिंकिंग होगी, फिर एग्जाम में उनको दिक्कत आएगी। इधर सुनो, आप ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब कोई बच्चा बीच में बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, मेरी बातों को सुनो, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ना, सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपके दिमाग में दो पिक्चर खुलेंगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 112 ए वाला है या 112 वाला है। अब 112 ए वाला कौन सा होगा, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो शेयर्स वाले केस में लॉन्ग टर्म गेन होंगे, एसटीटी पे करोगे, उस केस में 112 में टैक्सेबल होगा @10%। बट अगर उसको छोड़ के कोई भी लॉन्ग टर्म गेन होगा ना, वो 112 में टैक्सेबल होगा @20%। बट गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटी बेची है या अगर आपने जीरो कूपन बॉन्ड बेचे हैं, उस केस में हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वैसे तो रेट 20% ही है, बट वो 20% ना आफ्टर इंडेक्सेशन है। और अगर तुम इंडेक्सेशन नहीं करते, मतलब बिना इंडेक्सेशन के जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा उस पर लगा दो 10%। अब 10% बिफोर इंडेक्सेशन और 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, इनमें से जो भी कम टैक्स आएगा ना वो तुम हमें पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब है क्या। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये जीरो कूपन बॉन्ड है, प्लीज ध्यान सुनना जी, प्लीज ध्यान सुनना। ये जीरो कूपन बॉन्ड है, मान लो ये आपने सेल की हैं फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए के, ये आपने सेल किए, ये आपने सेल किए, और इसकी आई को आपको दी हुई है, आई कोवा मान लो आपको दी हुई है फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए, ये आपकी आई कोवा है, ठीक है, ये आपकी आई कोवा है। और सिर्फ कोवा जो है ना, सिर्फ कोवा जो है, सिर्फ कोवा जो है वो आपको दी हुई है फॉर एग्जांपल मान लो 3.5 लाख रुपए, ये आपकी सिर्फ कोवा है। अब कोवा का मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। आई कोवा का मतलब क्या है, इस कोवा को इंडेक्स करने के बाद जो कॉस्ट बनी वो बनी 6 लाख रुपए की। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन 20% टैक्स लगेगा। मतलब अभी हमें क्या करना है जी, 8 लाख में से भाई 6 लाख आई को माइनस कर दोगे, 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म गेन आएंगे, उस पर लगा दोगे 20%, तो 40,000 रुपए का ये टैक्स आ जाएगा, 40,000 रुपए टैक्स आ गया। बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड और अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है उस केस में हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि जो तुमने गेन निकाला उसका 20%, या अगर तुम ये गेन निकालते बिफोर इंडेक्सेशन, अगर तुम ये गेन निकालते बिफोर इंडेक्सेशन, अच्छा मैं गेन निकालता बिफोर इंडेक्सेशन मींस इंडेक्सेशन से पहले। अब सोच समझ के बोलना, मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 3.5 लाख है, अब 8 लाख ये है, उसमें 3.5 लाख रुपए अगर मैं इंडेक्सेशन वाली कॉस्ट हटा दूंगा, मतलब नॉर्मल कॉस्ट माइनस करूंगा, तो ये मेरी 4.5 लाख रुपए आएगा। अब सोच के बोला मेरा कैपिटल गेन बढ़ गया कम हो गया, मेरे बच्चे बोलो मेरा कैपिटल गेन बढ़ गया कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया, क्योंकि अगर मैं इंडेक्सेशन करके गेन निकालूंगा फिर कैपिटल गेन कम आएगा, विदाउट इंडेक्सेशन निकालूंगा कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, कैपिटल गेन तुम्हारा ज्यादा है ना, इस पे रेट एप्लीकेबल होगा 10%। अब सोच समझ के बोला 45,000 पे ये टैक्स आ रहा है और यहाँ पे 40,000 पे ये आ रहा है, तो विच एवरेज लेस क्या बना 40,000, तो मैं क्या पे करूंगा 40,000 पे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अच्छा हाँ सर याद आ गया, हमने ना वो जो लास्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन बना भी था, उसमें ना कोआ भी दी हुई थी, आई कोआ भी दी हुई थी, और वो क्वेश्चन जीरो कूपन बॉन्ड का ही था, हमसे वो सोल्व नहीं हो रहा था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था इस तरह से वो सोल्व करना है, इस तरह से वो सोल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिस्टेड सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड का बनेगा और अगर कोआ और आई कोआ दोनों दिए, तो पहले कोआ माइनस करके गेन निकालोगे, जो कोआ माइनस करके गेन आएगा उस पर लगा दोगे 10%, फिर जो आई कोआ माइनस करके आएगा उस पर लगा दोगे 20%, जो भी विच एवरेज लेस होगा उसमें 4% सेस ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा वो पे करते ना, बस बात खत्म। बट हाँ अगर इन दोनों के अलावा, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी एसेट होगी उस पर लॉन्ग टर्म गेन होगा ना, तो फिर तो भैया 20% ही रेट एप्लीकेबल होगा, उस केस में 10% वाला ऑप्शन नहीं है। और अगर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में कवर हो जाते हैं, अगर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में कवर हो जाते हैं, फिर 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे और बैलेंस जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे @10%। बस ये बात ध्यान देना, ये बात क्लियर हो गई। अब आ रहा शॉर्ट टर्म पे। अब शॉर्ट टर्म मैंने कहा था अगर आपने इक्विटी शेयर है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी रेंटेड म्यूचुअल फंड है और बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपने यूनिट्स बेची हैं और इस पे जो भी आप एसटीडी पे करोगे तो टैक्सेबल होगा @15%।
बट अगर इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म गेन होंगे ना, इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म गेन होंगे, वो टैक्सेबल होंगे स्लैब रेट से, और वो कहां पे गिवन होंगे, फाइनेंस एक्ट में। मतलब जो नॉर्मल स्लैब रेट होंगे ना, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी होगी, बस ये बात ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सामने एक बच्चा बैठा है प्रिया। प्रिया आप मुझे बताओ, प्रिया मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं आज, अगर मैं पूछूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? बता सकते हो? चलो बताओ फिर। आप मेरे को सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले बता दो, फिर शॉर्ट टर्म वाले मुझे पता कौन बताएगा। शॉर्ट टर्म वाले बताएगी साक्षी, साक्षी बताएगी शॉर्ट टर्म वाले, प्रिया बताएगी लॉन्ग टर्म वाले, और फिर एक बच्चा है हर्षित, हर्षित मुझे फिर दोनों बताएगा। ठीक है नहीं, चलो पहले प्रिया आप बताओ लॉन्ग टर्म वाले केस में क्या होगा। सर लॉन्ग टर्म वाले केस में ना देखो, दो केस होंगे, या तो जब भी मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालूंगी उसके दो केस होंगे, या तो 112A में कवर होंगे या 112 में कवर होंगे। अगर वो 112A में कवर होंगे तो वो 1 लाख एग्जम्प्ट होंगे, 1 लाख से ऊपर वाले वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। और अगर वो सर 112 में कवर होंगे ना, तो फिर वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 20%। अब 112A में सर वही लॉन्ग टर्म गेन आते हैं जो कल की क्लास में आपने 112A में समझाया था। अब अगर मान लो वो उसमें कवर नहीं हो रहे, तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म गेन होंगे, वो 112 में टैक्सेबल होंगे 20% से। बट गवर्नमेंट कह रही है वैसे तो 112 में रेट 20% ही है, बट दो केस में हम तुम्हें ऑप्शन देंगे, लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड। उस केस में तुम क्या कर सकते हो, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% बिफोर इंडेक्सेशन, जो भी तुम्हारा कम टैक्स आएगा ना वो तुम हमें पे कर देना। ये हमारा 112 कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया जी। अगला मेरा क्वेश्चन फिर मैंने पूछा था प्रिया के बाद साक्षी। साक्षी आप बताओ शॉर्ट टर्म गेन वाले केस में क्या होगा। सर शॉर्ट टर्म गेन वाले केस में भी दो केस बनेंगे, या तो मेरा शॉर्ट टर्म गेन 111A में कवर होगा, अगर वो 111A में कवर होगा टैक्सेबल होगा 15% से। अगर वो शॉर्ट टर्म नॉर्मल शॉर्ट टर्म होंगे तो टैक्सेबल स्लैब रेट से होगा, जो भी हमारे नॉर्मल स्लैब रेट होंगे ना वो एप्लीकेबल हो जाएंगे शॉर्ट टर्म गेन में। ये सारी बातें आपने हमें बताई हैं, अब जाके हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कंप्लीट हो गया। हर्षित कह रहा है सर ऐसे कैसे कंप्लीट हो गया, प्रिया और साक्षी ने बता दिया, मेरी बारी अब है। हर्षित जी आप बताओ। हर्षित कह रहा है सर देखो दो केस हैं, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के भी दो केस हैं 112A, शॉर्ट टर्म के भी दो केस हैं 111A और स्लैब रेट। अगर 112 लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्सेबल है, 112A है तो 10% टैक्सेबल है 1 लाख के बाद। और अगर लॉन्ग टर्म 112 वाला है तो 20% तो है, बट दो केस में 10% और 20% जो भी लेस होगा वो पे करना पड़ेगा, एक तो लिस्टेड सिक्योरिटी और एक जीरो कूपन बॉन्ड। बट जो ये 10% निकालोगे ये विदाउट इंडेक्सेशन निकालोगे, जो 20% निकालोगे आफ्टर इंडेक्सेशन निकालोगे, इसके बेस पे आप टैक्सेबिलिटी निकालोगे। और शॉर्ट टर्म गेन अगर 111A वाले हैं तो 15% है सर, और अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे। ये सारी बातें सर आपने हमें बताई हैं, कमाल कर दिया जी। वाकई अगर आपको ये बात समझ में आती है और ये डायग्राम अगर आपको समझ में आता है ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता जी। ठीक है, बट एक बात आप ध्यान देना जी, एक बात अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 6 से डिडक्शन 80C to 80U ये आपको अलाउड नहीं होगी। देखो नोट अलाउड फॉर लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन, मतलब चैप्टर 6 की डिडक्शन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन दोनों में से कहीं पर भी अलाउड नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कैन बी यूज इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट ब्रैकेट में लिख देना ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। मतलब ये बेनिफिट जो मिलेगा ना ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा, और किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कहता है सर अब ये बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट वाला पॉइंट है क्या, क्योंकि ना क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ एग्जम्पशन लिमिट यूज होती है, वो हमें ना वहां पे भी थोड़ा बहुत डाउट था और अभी भी डाउट है। तो क्या आप उसका हमें एग्जाम्पल देके समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूँ जी, इधर सुना ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल देके पूरी फैमिली को समझाता हूँ जी, अगर आप यहाँ पे सुन पाते हो। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, अब प्लीज एक बार यहाँ पे चेक करना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हर बच्चा यहाँ पे ध्यान देगा जी, कोई बातचीत नहीं करेगा। आपको पता है यहाँ पे लाइट गई हुई है, ठीक है, और 2 दिन से हो रही है बारिश, आपके वहां भी बारिश हो रही होगी। अब बारिश के चक्कर में गई हुई है लाइट, ठीक है, अब पंखा चल नहीं रहा, AC बंद है, और सामने ये कितने 1200 पता नहीं 2000 वोट का वो बल्ब लगा हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए, और सारी आ रही है स्वेटिंग, ठीक है। बट ध्यान रखना, और फिर भी सामने नालायक बच्चे ऐसे हैं जो बातचीत में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सर ऐसी बातें मत करो, इधर देखो ध्यान से, एग्जांपल सुन लो ध्यान से, मैं आपके लिए ही बैठा हूं, अगर मैं अपना टाइम निकाल के बैठा हूं तो मैं आपके लिए ही बैठा हूं, मैं और किसी के लिए नहीं बैठा। डिग्री मुझे मिल चुकी है, मुझे डिग्री आपको दिलवानी है, बस ये बात ध्यान देना। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बात मुझे सोच के बताना। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो 112 वाले हैं 2 लाख रुपए के, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले जो हैं ये भी 2 लाख रुपए के हैं, ठीक है। और जो अदर इनकम है ना, जो नॉर्मल इनकम है वो 1 लाख रुपए की है, वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब मान लो ये पर्सन है, मिस्टर ए है, रेजिडेंट हैं, और इनकी एज जो है ना 45 साल की, इसकी एज 45 साल की। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, कह रहे इसका ना टैक्स निकाल दो, इसका टैक्स कितना आएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर इस पे अगर मुझे टैक्स निकालना पड़ जाए, अगर इस पे अगर मुझे टैक्स निकालना पड़ जाए, सोच समझ के बोलना जी, सोच समझ के बोलना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वैसे टैक्सेबल होते हैं 20% से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वैसे टैक्सेबल होंगे 15% से। और जो अदर इनकम होगी उस पर लगेगा स्लैब रेट। अब आप में से कई नालायक बच्चे क्या करेंगे पता, वो क्या करेंगे, 2 लाख पे लगा देंगे 20, 2 लाख पे लगा देंगे 15, 1 लाख पे स्लैब रेट, 2.5 लाख एग्जाम्प्ट होते हैं, यहाँ पे टैक्स आ गया नील, और यहाँ टैक्स निकाल के प्लस में 4% सेस ऐड करेंगे, बात खत्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है उन बच्चों की जो सही ढंग से नहीं पढ़ते। याद करो सर, मैंने रेगुलर बैच में ना इसके कई सारे एग्जाम्पल बैक टू बैक करवाए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता कि आप यहाँ पे गलतियां करते हो। अब ध्यान सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात सोच के बताओ। अब अगर मेरी 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट है और मेरी ये इनकम 1 लाख रुपए की है, ये तो टैक्स हो गया नील। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी 1.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो वेस्ट हो रही है? सर क्या आपका दिल ये बात नहीं कह रहा कि मेरे 1.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट वेस्ट हो रही है? मेरा दिल तो कह रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने मुझसे वादा किया कि हम तेरी 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जाम्प्ट करेंगे और गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए की एग्जाम्प्ट की, तो बैलेंस 1.5 लाख कहां गए? मैं गवर्नमेंट के पास दौड़ा दौड़ा गया, मैंने को गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट 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 दुहाई हो। गवर्नमेंट ने बोला क्या हुआ? मैं करी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, बट गवर्नमेंट कह रही है भैया मेरे ये तेरी स्पेशल इनकम है, इस पे स्पेशल रेट लगेंगे। मैं कहा सर स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट तो लगाओ, बट जो मेरी 2.5 लाख रुपए की लिमिट है कम से कम वो तो यूज करो। आप वो यूज ही नहीं कर रहे। भाई 1 लाख आपने यूज की, 1.5 लाख मेरे वेस्ट हो गए। और आपने मुझसे वादा किया था कि हम तुम्हारी पूरे साल में 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जाम्प्ट करेंगे, अपने वादे से मत मुकरो। जब सारे लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले कॉन्सेप्ट में एक लाइन ऐड कर दी कि बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कैन बी यूज। कि अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ की अगर कोई बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट है उसको वो यूज कर सकता है, उसके बाद जो भी गेन होंगे उस पर वो टैक्स चार्ज करेगा। अब सर एक बात मुझे सोच के बताना, सोच के बताओ। अगर यहाँ पे अब 1.5 लाख की लिमिट मेरी बैलेंस बची है, तो 1.5 लाख की लिमिट बच्चा कह रहा है सर फिर तो इसको यहां भी यूज कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, फिर दोनों में से कहां करेंगे? कुछ तो याद करो क्लास का। हाँ बच्चा, अब आपने सही बोला है। बच्चा कहता है सर पहले करेंगे लॉन्ग टर्म में फिर करेंगे शॉर्ट टर्म में। रीजन क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में करेंगे तो 20% वाला टैक्स कम होगा, और अगर शॉर्ट टर्म में करेंगे 15% वाला कम होगा, तो बेनिफिट मेरा लॉन्ग टर्म में है। बेनिफिट मेरा लॉन्ग टर्म में, तो 1.5 लाख जो मेरे बैलेंस बचे हैं, मैं पता क्या करूंगा, ये 2 लाख लॉन्ग टर्म में से 1.5 लाख हटा दूंगा। अब जो 50,000 मेरे बैलेंस लॉन्ग टर्म बचेंगे उस पर लगा दूंगा 20%, और जो ये 2 लाख रुपए के मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेंगे इस पे लगा दूंगा 15%। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ जी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सर, पिक्चर अभी बाकी है। अब अगर मैं इस पे टैक्स निकालूंगा जी 50,000 का, अगर मैं 20% लगा दूंगा 10,000 पे, तो ये टैक्स आएगा जी। और अगर 2 लाख रुपए का 15% लगा दूंगा तो 30,000 रुपए का ये टैक्स आएगा। अब टोटल टैक्स कितना आ गया? 40,000 पे आ गया। अभी गलती से भी सेस ऐड मत कर देना, आप चेक करो इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक है, और अगर इनकम 5 लाख रुपए तक होगी तो 12,500 की रिबेट भी मिलेगी। सर याद करो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे महरून, मेरे पीले, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, याद करो। अगर इनकम 5 लाख तक होगी तो 12,500 की रिबेट मिलेगी, इसमें से 12,500 की रिबेट माइनस करो, और फिर जो ये बैलेंस बचा 28,500 मेरे ख्याल से, 40,000 में से 12,500 माइनस किया 28,500, 27,500 सॉरी 27,500, और प्लस में अगर 4% सेस जोड़ूंगा तो 28,600 रुपये ये फाइनल टैक्स निकल के आएगा। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों का ये आंसर था, और आप खुद एस्टिमेट कर सकते हो। अगर काफी सारे बच्चों का आंसर गलत था, आप खुद देख लो एग्जाम में आप क्या गलती करके आते हो। सर पेपर बाहर से नहीं आता, पेपर सब कुछ क्लास में से ही किया हुआ आएगा। प्रॉब्लम क्या है, किस बच्चे के प्रोविजन क्लियर है और कौन सा बच्चा रट के गया। और इस बार तो आप रेगुलर बैच वाले बच्चे मेरे जानते हैं, इस बार तो हमने इतिहास क्रिएट कर दिया सर। मेरे ख्याल से 82 लेक्चर हमारे इनकम टैक्स में लगे हुए हैं, और जीएसटी में 50 लेक्चर। और आप खुद समझ सकते हो कि भैया कितना खतरनाक क्या होगा। और उसके बावजूद भी अगर आपके प्रोविजन क्लियर नहीं होंगे, और अगर रिवीजन क्लास में ध्यान नहीं आ रहा होगा ना, तो फिर आप सब नालायक हो। चलो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करने वाले उनकी बात नहीं कर रहा, उनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, बट जिन्होंने क्लासेस ली हुई हैं उसमें उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए।
ठीक है जी। तो सिंपल सा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी, सिंपल सा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि भैया लॉन्ग टर्म, अच्छा एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते ही 1 लाख रुपए के, और अगर मेरी 1.5 लाख रुपए की बैलेंस लिमिट होती फिर मैं क्या करता, फिर पता मैं क्या करता, 1 लाख रुपए की यहाँ यूज करता, ये मेरे खत्म हो जाते, जो 50,000 बैलेंस बचते वो शॉर्ट टर्म में करता, फिर 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होते 15% से, तो भी 12,500 रुपए की रिबेट मिलती। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं सर, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी आपकी बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होगी ना उसको आप यूज करोगे, और अगर लिखना है तो कहीं पे लिख लेना, सबसे पहले जो आपकी बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होगी सबसे पहले यूज करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में। रीजन क्या है, क्योंकि 20% वाला टैक्स कम होगा। फिर आप यूज करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 में, रीजन क्या है, 15% वाला टैक्स कम होगा। और अगर कुछ बैलेंस बची फिर आप यूज करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में, रीजन बिंग 10% वाला टैक्स कम होगा। बट कैजुअल इनकम में, लॉटरी की इनकम में, बैटिंग की इनकम में आप वहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करना चाह रही है, गवर्नमेंट उसे इनकरेज नहीं करना चाह रही। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे कि जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होती है, जो डेफिशिएंसी होती है, जो आपका बैलेंस लिमिट बच जाता है, उसको आप यूज करोगे इन तीनों में। फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी, सेकंड प्रेफरेंस ये होगी, और थर्ड प्रेफरेंस ये होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बातें समझ में आती हैं जी आपको? ठीक है, तो इस तरह से आपकी एग्जम्पशन लिमिट यूज होती है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन, क्योंकि कल नेक्स्ट क्लास में मैं वैसे एमसीक्यूज करने हैं संडे को, बट उस एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले ये 2 क्वेश्चन के होमवर्क मैं चेक करूंगा। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं ताकि मैं देख के आऊं कि कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे ढंग से कर पाया है। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 देखो जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ये हैं 50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले 50,000 रुपए के हैं जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये है मान लो 2 लाख। ठीक है जी, और मान लो कमीशन की इनकम है, और कमीशन की इनकम पे क्या लगता है, आप सब जानते हो स्लैब रेट लगता है जी, क्योंकि कमीशन की इनकम स्पेशल इनकम में कवर नहीं होती, और वो इनकम आपकी है जी 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, ये मिस्टर एक्स हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज इनकी जो है वो 45 साल है। एक तो आपको इसका निकालना है फाइनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, फाइनल टैक्स अपने दिमाग से निकालना है जी, जो भी आपने क्लासेस में पढ़ा है उसके दिमाग के बेस पे निकाल के आना है। अब देखता हूं, देखो आप कितनी सारी गलतियां करोगे। जो कहते हैं ना कि सर पेपर, उनको ये नहीं पता उनकी रिवीजन में कमी रहती है। आगे जी, एग्जाम्पल नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ओ माय गॉड, सर ने तो सारा कुछ ही डाल दिया। यस, सारा कुछ डाल दिया मैंने, 1.5 लाख। ठीक है जी, ये 1.5 लाख रुपए के हैं, ये हो गए 1.5 लाख रुपए। अदर इनकम जी, अदर इनकम जो है मान लो अदर इनकम है 80,000, अदर इनकम है 80,000 जी, 80,000 है। और मिस्टर बादाम, इसका नाम है बादाम, मिस्टर बादाम रेजिडेंट है ये, और एज इनकी है 48 ईयर। लो जी, हर बच्चा खेल के आएगा जी, हर बच्चा अपना अपना खेलेगा, कोई भी किसी की टीचिंग नहीं करेगा जी, कोई भी किसी की टीचिंग नहीं करेगा। आंसर करने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में सबके आंसर डल जाने चाहिए, और उसमें मैं चेक करूंगा फिर किनके सही हैं। बाकी जब संडे को हम एमसीक्यूज करेंगे उससे पहले हम ये दोनों डिस्कस करेंगे जी। मैं एक लाइन दोबारा बोल दूं, बची हुई एग्जामिनेशन लिमिट पहले यूज करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में, फिर 111A में, फिर 112A वाले में। उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर निकाल दोगे टैक्स, और अगर कोई रिबेट रिबूट आपको मिलेगी तो वो आप रिबेट देख लेना कि रिबेट आपको कब मिलती है। अब वो मुझे नहीं पता कि रिबेट आप दोगे या नहीं दोगे जी, मेरे को नहीं पता जी। ठीक है, वो आपको पता है जी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने एक बार घर से ट्राई करके आने हैं। इसके होमवर्क आप मतलब इसका होमवर्क जो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसको मैं चेक करूंगा। ठीक है जी,
चलो जी, अब ये वाला तो हो गया जी, ये हमारा हो गया टैक्स रेट वाला। अब ये आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है कि भाई किस रेट से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। इसको आपका अब तो बुक भी आपके पास है, उसमें से आप देख सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो अब कैपिटल गेन का डाउट सेशन होगा, उसके अंदर आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज हमारा डाउट है रेजिडेंशियल स्टेटस का, अभी 8:30 बजे। ठीक है, अगर कैपिटल गेन का जब भी डाउट सेशन होगा, इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कैपिटल गेन के डाउट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद ना, अब मेरे छोटे छोटे पॉइंट बैलेंस बचे हैं, और ये फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर बायबैक की टैक्सेशन क्या होती है। अब बायबैक की टैक्सेशन ना कैपिटल गेन में नहीं आती, अब बायबैक की टैक्सेशन हम अदर सोर्स में करेंगे। पहले बायबैक वाले केस में कैपिटल गेन भी लगता था सेक्शन 46 कैपिटल ए, बट अब बायबैक की टैक्सेशन कैपिटल गेन में नहीं आती थी, उसको हम करेंगे अदर सोर्स में। तो बच्चे बायबैक के बारे में पूछ रहे थे, उसका ट्रीटमेंट जो जब हम अदर सोर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब एक बार सेक्शन 48 पे वापस आ रहा हूँ जी। ये लो जी, ये आपका सेक्शन 48 है, ये लो जी। अब यहाँ पे ना सेक्शन 48 में कैपिटल गेन निकालना हमने सीख लिया था, कोआ कोई क्या होगी, ये सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे कि अगर कोई एसेट 141 से पहले किया उस केस में कोआ क्या लेंगे, कोई क्या लेंगे, वो सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं। अब जाके हमारी सेक्शन 48 के ना कुछ प्रोविजो हैं छोटी छोटी, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं। याद करो सेक्शन 48 की ना जो फर्स्ट प्रोविजो थी उसको हमने क्लास में डिस्कस किया था। आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई थी कि फर्स्ट प्रोविजो 1991 में जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस टाइम जब लेकर आए थे। और मैंने कहा था फॉरनर को काफी प्रॉब्लम होती थी, उन फॉरनर की प्रॉब्लम को सही करने के लिए गवर्नमेंट ये प्रोविजो लेकर आई थी। उस प्रोविजो में कौन सी बातें लिखी हैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये हमने प्रोविजो की नहीं है अभी तक। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने की नहीं है, तो आपने उसको ध्यान से रिवाइज करना है। क्लास में आपने पढ़ा हुआ, एक बार रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। याद करो मैंने क्लास में कहा था रही, फॉरनर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, फर्स्ट प्रोविजो इंसर्ट की थी। उस प्रोविजो में लिखा कि अगर कोई एनआर, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर या डिवेंचर्स परचेस करेगा और फिर उसको सेल करेगा, उसके जो भी कैपिटल गेन होंगे ना, हम इंडियन करेंसी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर या डिवेंचर बेचेगा, उसके जो भी कैपिटल गेन होंगे वो इंडियन करेंसी में कैलकुलेट नहीं होंगे, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट होंगे। अब जब भी हमें कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, याद करो कन्वर्जन रेट। मैंने कहा था कन्वर्जन रेट जो होते हैं वो रूल नंबर 115A के अंदर दिए हुए हैं। जो कन्वर्जन रेट होंगे वो रूल नंबर 115A के अंदर होंगे। अब याद करो मैंने कहा था बैंक के ना आपके दो रेट होते हैं, एक तो होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। एक क्या होगा, बाइंग रेट होगा, एक क्या होगा, सेलिंग रेट हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चा कहता है सर जैसे मान लो जब कोई एनआर होगा, उसने इंडियन कंपनी के शेयर परचेज किए होंगे और जब वो आगे जाके सेल करेगा, या अगर डिवेंचर परचेज किए होंगे जब वो आगे जाके सेल करेगा, तो उसको जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, आपने बोल दिया भाई कन्वर्जन रेट से करेंगे, तो कन्वर्जन रेट कौन सा लेंगे, बाइंग रेट लेंगे, सेलिंग रेट लेंगे या एवरेज लेंगे। तो याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी आपने ये स्पेसिफाइड एसेट, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिवेंचर्स हो, जब आपने परचेज की होंगी ना, तो जिस दिन आपने परचेज की होंगी उस दिन का जो बाइंग और सेलिंग का एवरेज रेट जो होगा ना, उससे आप कन्वर्जन करोगे। मैं एक बार दोबारा बोल दूं जी, एक बार दोबारा बोल दूं, अगर किसी एनआर ने इंडियन कंपनी के शेयर से डिवेंचर परचेज करके सेल किए हैं, तो जो भी आपने परचेज की होंगे उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, जिस दिन आपने परचेज किया होगा उस दिन का बाइंग और सेलिंग का जो एवरेज होगा उससे डिवाइड करके आप कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा, फिर बाइंग रेट तो कन्वर्ट हो गया, अब बात आ गई सेल की। अब गवर्नमेंट कहते हैं सेल जो होगी ना, सेल प्राइस कन्वर्ट होगा जो सेल के दिन का एवरेज होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस दिन आपने सेल किया होगा उस दिन का बाइंग रेट भी होगा, सेलिंग रेट भी होगा, उसका एवरेज निकाल लो। तो जो आपका सेल प्राइस होगा उसके दिन के एवरेज से कन्वर्ट कर लो। अब सेल प्राइस भी फॉरेन करेंसी में, परचेज प्राइस भी फॉरेन करेंसी में आ गया। अब आ गया एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। अब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर भी सेम तरह से कन्वर्ट करोगे जैसे आपने सेल प्राइस कन्वर्ट किया। और मैंने सेल प्राइस कैसे कन्वर्ट किया है, सेल के दिन के एवरेज से। तो जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर होंगे, जिस दिन आपने सेल की होंगे उस दिन का जो एवरेज प्राइस होगा उससे कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, एग्जाम में याद करो मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था इसका, मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था और वहां पर मैंने कहा भी था आपको, वहां पर मैंने कहा भी था कि अगर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर दिए हैं और अगर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर के दिन का रेट भी दिया है तो गलती से वो रेट मत ले लेना। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दें, उनकी बारी आ चुकी है जी। अब बारी है रटने वाले बच्चों की, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, अब बारी है रटने वाले बच्चों की। मेरी फैमिली का बच्चा ध्यान दे, परचेज प्राइस कन्वर्ट करेंगे परचेज के दिन के एवरेज से, परचेज प्राइस कन्वर्ट करेंगे परचेज के दिन के एवरेज से, सेल प्राइस कन्वर्ट करेंगे सेल के दिन के एवरेज से,
और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर भी कन्वर्ट करेंगे सेल के दिन के एवरेज से, बस ये बात ध्यान दो। फिर जो भी कैपिटल गेन आपका फॉरेन करेंसी में आएगा उसको सेल के दिन का जो बाइंग रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके कैपिटल गेन आप निकाल लेना, उस पर आप टैक्स पे कर देना। तो आपको मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पे रूल 115 है, देखो ये रूल 115 है। क्या लिखा हुआ मैंने, आप कोआ कन्वर्ट करोगे जिस दिन आपने परचेज किया उसके एवरेज से, आप एक्सपेंडिचर और सेल प्राइस कन्वर्ट करोगे जिस दिन आपने सेल किया उसके एवरेज से, और जो कैपिटल गेन आएगा जिस दिन आपने सेल किया उसका बाइंग रेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई करके कैपिटल गेन निकाल दोगे, और अगर लॉन्ग टर्म होंगे शॉर्ट टर्म होंगे जो भी गेन होंगे उसके बेस पे आप टैक्सेबिलिटी निकाल दोगे। बस मेरी पूरी फैमिली ये बात ध्यान दे, फर्स्ट प्रोविजो में अगर एनआर इंडियन कंपनी के शेयर से डिवेंचर सेल करते हैं उसकी कैपिटल गेन निकालने का तरीका इस तरह से होगा जी। बच्चा कह रहे सर कन्वर्जन रेट हमें याद करने पड़ेंगे, नहीं, हमेशा आपको एग्जाम में दिए होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हमेशा ही एग्जाम में दिए होंगे कन्वर्जन रेट क्या लेने आपको। बस ये बात ध्यान देना, हर जगह हमें एवरेज लेना है, हर जगह हमें एवरेज लेना है, बट जब कैपिटल गेन को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे उस दिन सेल के दिन का जो बाइंग रेट होगा ना उससे मल्टीप्लाई करके फिर हम निकालेंगे जी। और अगर आपको याद आ रहा हो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों को, इस बाइंग रेट का मैंने लॉजिक भी आपको बताया था, इस बाइंग रेट का हमने क्लास में लॉजिक भी किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आता हो, कुछ मैंने इस तरह से बताया था, क्योंकि बाइंग रेट कम होता है, बाइंग रेट सेलिंग रेट से कम होता है, तो कैपिटल गेन फॉरनर के ज्यादा ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बाइंग रेट से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो वो सारे लॉजिक तो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, अब मुझे करवानी है रिवीजन ताकि आपको ध्यान आए कि हमने क्लास में क्या किया था जी। क्लियर हो गया यहां तक जी? ये हमारी फर्स्ट प्रोविजो है। अब फर्स्ट प्रोविजो में सिंपल सा फंडा निकल के आ गया कि अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर डिवेंचर बेचेगा उस केस में कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होगा। उसके बाद सेकंड प्रोविजन तो हमारी इंडेक्सेशन की है जी। सेकंड प्रोविजन इंडेक्सेशन की, उसमें साफ साफ लिखा है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे तो हम इंडेक्सेशन के बाद निकालेंगे जी। आपको मैंने पहले भी कहा था शॉर्ट टर्म होंगे तो सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई, और अगर लॉन्ग टर्म होंगे तो सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी, उस बेस पे कैपिटल गेन निकलेगा। दैट इज सेकंड प्रोविजन। ठीक है, अब ये सेकंड प्रोविजन करने के बाद जी ये अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर ली, ये भी अमेंडमेंट हो गई है, 50 सी भी हो गया। इंडेक्स रेट मैंने आपको बता ही दिया जी। इंडेक्स रेट आपको सिर्फ ये वाला याद करना है 100, और अभी वाला 301 है, बाकी जो भी होंगे ऑलवेज क्वेश्चन में दिए होंगे उसके बेस पे आप कैलकुलेशन करके आओगे। अब अगर मैं थर्ड प्रोविजन की बात करता हूं, थर्ड प्रोविजन बिल्कुल सिंपल है जी, अपने आप बोल देना। थर्ड प्रोविजन ये बात कहती है कि जब सेक्शन 112A एप्लीकेबल होगा, जब सेक्शन 112A एप्लीकेबल होगा उस केस में फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन काम नहीं करेंगे। आधे बच्चे तो माथा पकड़ के बैठ गए, कह रहे भाई एक मिनट रुकना, ये 112A होता क्या है, याद करो नालायकों। 112A जो कल की क्लास में मैंने रिवाइज किया था, 112A शेयर्स वाले केस में एसटी पे कर देते हो जिसमें कॉस्ट निकालने का तरीका अलग होता है, 10% टैक्सेबल होता है। हाँ 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 हाँ, याद आ गया ना? तो गवर्नमेंट वही कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में निकाल रहे हो ना, उस केस में ना तो तुम्हारी इंडेक्सेशन करेंगे और ना ही तुम्हारी फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। तो सिंपल से ये बात ध्यान देना जी, जहां 112A एप्लीकेबल होगा तो वहां पे इंडेक्सेशन नहीं करनी, ये बात मैंने वहां पर भी आपको बताई थी और ये बात यहां पर भी लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो। देखो जी, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होंगे किस केस में, अगर कैपिटल गेन आपके 112A में रेफर होंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोविजो याद करो, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। फोर्थ प्रोविजो में क्या लिखा है कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता। याद आ रहा है कुछ आपको कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और दूसरा कौन सा था याद करो, एक तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, दूसरा कौन सा था सर जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, दूसरा क्या था, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। एक तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है और दूसरा है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, इन दोनों पर इंडेक्सेशन मिल जाता है, इन दोनों को छोड़ के किसी भी बॉन्ड्स पे और किसी भी डिवेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो आपके एग्जाम में ना एमसीक्यूज कई बार बन चुका है कि इनमें से किस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो बॉन्ड्स और डिवेंचर पे नहीं मिलता, और इनमें से ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जिस पे इंडेक्सेशन मिल जाता है, एक तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड हो गया और एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गया। तो आप एक बार चेक कर लो, देखो जी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा किसमें, बॉन्ड्स और डिवेंचर में, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इस पे मिल जाएगा, और जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होंगे इस पे भी आपको मिल जाएगा, इन दोनों को छोड़ के किसी बॉन्ड्स डिवेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद जी फिफ्थ प्रोविजो, याद करो मैंने कहा था क्लास में जो आपकी फर्स्ट प्रोविजो है वही सेम आपकी फिफ्थ प्रोविजो है। फर्स्ट वाली एप्लीकेबल होगी शेयर्स और डिवेंचर वाले केस में, और ये एप्लीकेबल होगी बॉन्ड्स वाले केस में, तो बात दोनों में ही सेम है। इसमें भी कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट प्रोविजो सही ढंग से कर ली है, फिफ्थ प्रोविजो आपकी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी फिर यहाँ पे है दैट इज सेवंथ प्रोविजो। सेवंथ प्रोविजो ध्यान सुना रही, सेवंथ प्रोविजो में क्या लिखा है कि जो भी आप एसटीटी पे करोगे,
याद करो 112A कैपिटल 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने कहा था 15% टैक्सेबल और 10% तब होंगे अगर आपने उस पे एसटीडी पे किया। सर अगर आपने एसटीडी पे किया होगा तभी तो 112A लगेगा। यस, अगर आपने एसटीडी पे किया होगा तभी 111A लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि जो भी तुमने एसटीडी पे किया है ना, उस एसटीडी की हम तुम्हें कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। भाई जो भी तुमने एसटीडी पे किया है उस एसटीडी की हम तुम्हें कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब अगर तुमने एसटीडी सेल पर पे किया है तो हम सेल प्राइस में से माइनस नहीं करेंगे, और अगर तुमने एसटीडी परचेज पर पे किया होगा तो हम तुम्हारी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो एसटीडी का सिंगल बेनिफिट तुम्हें अलाउड नहीं होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, दैट इज द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48। एक बार चेक कर लो जी। देखो एसटीडी शेल नॉट बी अलाउड अंडर कैपिटल गेन। अगर आपने सेल पर पे किया है तो आपके उसमें से माइनस नहीं होगा, अगर परचेज पर आपने पे किया है तो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना। और ये बातें हम क्लास में ऑलरेडी अच्छी ढंग से कर चुके हैं, ये सारी की सारी बातें जी। ठीक है, तो ये हमारी सेक्शन 48 की सारी प्रोविजो आपकी निकल के रहती हैं कि हमारी प्रोविजो कौन कौन सी है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचा है, सेक्शन नंबर 47। याद करो 47 में क्या था, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो ट्रांसफर तो होती हैं बट कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं मानते। मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूँ जी, फिर हमारा कैपिटल गेन पैकअप होगा। बट एक सेक्शन 54 हमारा बैलेंस बचेगा, उसकी 1 या 1.5 घंटे की क्लास जो होगी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आराम से 54 आप देख सकते हो। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात 47 में क्या होगा जी, किसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। पहला गिफ्ट हो गया, अगर आपको ध्यान रहो, गिफ्ट हो गया, विल हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद जी याद करो मैंने फिर सेकंड केस कहा था, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, एचयूएफ के पार्टीशन के टाइम पर उसके मेंबर्स को जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो एचयूएफ के हाथ में ट्रांसफर नहीं बनते। अमलगामेशन वाला केस, अगर अमलगामेटिंग कंपनी अमलगामेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है तो ये ट्रांसफर नहीं है, प्रोवाइडेड अमलगामेटेड कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। अगला केस फिर क्या निकल के आ रहा था, होल्डिंग टू सब्सिडरी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है, अगर होल्डिंग टू सब्सिडरी है तो ये ट्रांसफर नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। अब आप सही बोल रहे हो बिल्कुल, अब लग रहा है वाकई थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा है। और लास्ट क्या था, जल्दी बोलो, लास्ट क्या था, सब्सिडरी टू होल्डिंग। अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का सेट दे रही है और अगर होल्डिंग 100% होल्डिंग है और अगर होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, उस केस में ये भी ट्रांसफर में कवर नहीं होगा। और याद करो मैंने क्लास में कहा था 5 केस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो गिफ्ट वाला केस हो गया, एचएफ के पार्टीशन वाला हो गया, अमलगामेशन वाला हो गया, होल्डिंग टू सब्सिडरी हो गया, सब्सिडरी टू होल्डिंग हो गया। इन 5 केस में एक्चुअल में ट्रांसफर तो बनेगा बट कैपिटल गेन के लिए हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसलिए इन पर कैपिटल गेन की कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपने 47 के अंदर पढ़ी थी। और याद करो 47 जब मैंने कहा था गिफ्ट ट्रांसफर नहीं है, तो यहीं से हमने अदर सोर्स में गिफ्ट की टैक्सेशन स्टार्ट की थी, जो अगली रिवीजन क्लास में हम करेंगे। तो जो मेरी मंडे को रिवीजन क्लास होगी, क्योंकि संडे को हमने क्या करने हैं, कैपिटल गेन के एमसीक्यूज। जो मेरी मंडे को रिवीजन क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं आपको प्यार कर रहा हूं, चलो हमारा प्यार तो एग्जाम्ट है, हमारा प्यार तो एग्जाम्ट है क्योंकि जो भी मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है वो विदाउट एनी कॉस्ट है, उसमें हमने कुछ चार्ज नहीं किया। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिखाऊंगा सर, प्यार करने की भी एक लिमिट होती है। जो आप ये डीम्ड वाइफ से प्यार करते हो ना सर, ये मेरी ये सर ये ना वो है, ये मेरी मानो या ना मानो सर, ये मेरी पत्नी ही है सर, ये इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ सर, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी दुनिया है सर, सब दिखाऊंगा आपको। ये जो प्यार आप करते हो, इस प्यार करने पर भी एक टैक्स है सर, प्यार की भी एक लिमिट होती है। अब कितनी लिमिट तक प्यार करना है, कितनी लिमिट के बाद प्यार टैक्सेबल है, कितनी वैल्यू तक प्यार करना है, ये सारी कैलकुलेशन जो करेंगे मंडे को अदर सोर्स में आपको बताऊंगा जब मैं कराऊंगा गिफ्ट का लो। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इजी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के बनते हैं गिफ्ट के टैक्सेशन के, उसको फिर हम मंडे को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल गेन एक बार हमारा हो चुका है। संडे को मैं एमसीक्यूज की रिवीजन करा दूंगा जी, एमसीक्यूज करवा दूंगा। उससे पहले मैं संडे सुबह या कल एमसीक्यूज बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा जी। वैसे एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक आपके पास आ चुका है, ठीक है, बट वो क्वेश्चन अलग है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग दूंगा जो हम संडे को करेंगे। और संडे को ही कोशिश करूंगा मैं आपका सेक्शन 54 जो है कैपिटल गेन का, वो क्लास भी डाल दूं जी। ठीक है जी, बाकी अपना ध्यान रखो जी। बाकी आज हम कैपिटल गेन का रिवीजन अपनी खत्म कर रहे हैं। 8:30 बजे मुलाकात करेंगे गूगल मीट के ऊपर लाइव, और यूट्यूब पर भी मैं लाइव कर दूंगा। बट उससे पहले इस वीडियो खत्म होने के बाद आपके 2 काम है जी। एक तो एप्लीकेशन का नाम आपको लिख के जाना है, वेबसाइट का नाम लिख के जाना है, उसके एक्सेस कोड आपको लिख के जाने हैं, ताकि हर बच्चा बाद में कंफ्यूज ना हो कि हमें कहां से क्या करना है जी। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बच्चे को बताना जी, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जगमगाते रहो। और धीरे 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 जैसे मेरी रिवीजन क्लास आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि लो की भी, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों ने संदीप सप्रा सर की अभी क्लासेस देखी नहीं है सर। उनका तो सिक्योरिटी लो में मेरे ख्याल से 94 मार्क्स उनके बच्चे के हाईएस्ट थे, और सिक्योरिटी लो का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सिक्योरिटी लो की, कंपनी लो की रिवीजन क्लासेस थोड़ी थोड़ी डालनी स्टार्ट करें, ताकि आप बच्चों की बहुत हेल्प हो। अंकुश बंसल सर को भी कहूंगा जेआईजीएल की रिवीजन क्लास डालें। अमित टाल्डा सर से ही बोलूंगा, मतलब जितना फायदा आपका हो सकता है पूरी कोशिश करूंगा कि रिवीजन क्लास आपके लिए सही टाइम पे आए जी। ठीक है जी। चलो यार, बाकी जो आपके सीएस ईटी वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें प्लीज बता देना कि सर ने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। एप्लीकेशन जाके परचेस कर सकते हैं, और वेबसाइट पे ऑलमोस्ट चलना स्टार्ट हो गया वहां से भी। अदरवाइज 3 नंबर है, तीनों में से कहीं पर भी कॉल करके वो क्लासेस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब तीनों बुक आपके पास आ गई, इनकम टैक्स की भी समरी बुक आ गई, स्कैनर भी आ गया, और जीएसटी की भी आ गई जी। ठीक है, अब तीनों चीजें आपके पास हैं, अब नंबर बस आपने दिलाने हैं जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। और जाते जाते और बाकी वो जो नजर वट्टू है नालायक, उनको तो मैं क्या बोलूंगा जी। ठीक है, उन्होंने अपना काम करना ही है, बट आप सबने अपना काम करना है और दिखा देना है कि प्यार करने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच जी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो, चमकमाते रहो, बाय बाय जी।